मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए दुल्हन राय की प्रेम कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है प्रेम क्या चाहता है। प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है, झरने की तरह झरना, नदी की तरह कल कल बहना। प्रेम अमर होना चाहता है। प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है, झरने की तरह झरना, नदी की तरह कल कल बहना। प्रेम अमर होना चाहता है। प्रेम छुपना और छुपाना नहीं जानता, विस्तार चाहता है, एक पूरा संसार चाहता है। संस्कार है प्रेम, स्वीकार है प्रेम। प्रेम अभिव्यक्त होना चाहता है। झरने की तरह झरना, नदी की तरह कल कल बहना। प्रेम अमर होना चाहता है। प्रेम छुपना और छुपाना नहीं जानता, विस्तार चाहता है, एक पूरा संसार चाहता है। संस्कार है प्रेम, स्वीकार है प्रेम। प्रेम कभी ना मुरझाने वाला पुष्प है, सुगंध है, सर्वश्रेष्ठ अनुबंध है, आत्मा से निकला हुआ छंद है। प्रेम कभी ना मुरझाने वाला पुष्प है, सुगंध है, सर्वश्रेष्ठ अनुबंध है, आत्मा से निकला हुआ छंद है। प्रेम चाहता है चाहना, प्रेम चाहता है चाहना। चाहत के बिना कोई प्रेम स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। प्रेम चाहता है चाहना। चाहत के बिना कोई प्रेम स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, रह नहीं पाता, सह नहीं पाता। अभिव्यक्ति को सदा आतुर रहता है प्रेम। प्रेम प्रेम में ही रहना चाहता है। प्रेम प्रेम में ही रहना चाहता है। प्रेम कभी ना मुरझाने वाला पुष्प है, सुगंध है, सर्वश्रेष्ठ अनुबंध है, आत्मा से निकला हुआ छंद है। प्रेम चाहता है चाहना। चाहत के बिना कोई प्रेम स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता, रह नहीं पाता, सह नहीं पाता। अभिव्यक्ति को सदा आतुर रहता है प्रेम। प्रेम प्रेम में ही रहना चाहता है। प्रेम प्रेम में ही रहना चाहता है। और अब सुनिए दुल्हन राय की एक और कविता। कविता का शीर्षक है तुम मेरे हो। तुम मेरे हो, वो बार बार मुझसे कहता तुम मेरे हो। तुम मेरे हो, वो बार बार मुझसे कहता तुम मेरे हो। कुछ दिनों बाद मैं भी कहने लगी तुम मेरे हो। तुम मेरे हो, वो बार बार मुझसे कहता तुम मेरे हो। कुछ दिनों के बाद मैं भी कहने लगी तुम मेरे हो। हम दोनों एक दूसरे के थे, हैं और रहेंगे। पर मुझे जब प्रेम का पूरा एहसास हुआ तो प्रेम और भी खास हुआ। हम दोनों एक दूसरे के थे, हैं और रहेंगे, पर जब मुझे प्रेम का पूरा एहसास हुआ तो प्रेम और भी खास हुआ। तो लगा कि मैं सभी की हूं, तो लगा कि मैं सभी की हूं, सबसे ज्यादा स्वयं की हूं। तब से अब तक मैंने उससे कभी नहीं कहा तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहना। मैं कहती रही मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। तब से अंत तक
उससे कभी नहीं कहा तुम मेरे हो, तुम मेरे ही रहना। मैं कहती रही मैं तुम्हारी हूं और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। और अब सुनिए दुल्हन राय की एक और छोटी सी कविता। प्रेम कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, प्रेम कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, प्रेम कभी अस्वस्थ नहीं होता। प्रेम साहस है, इसे केवल दुस्साहस ही वहन कर पाता है। प्रेम को केवल त्यागी ही सहन कर पाता है। प्रेम कभी पथभ्रष्ट नहीं होता, प्रेम कभी अस्वस्थ नहीं होता। प्रेम साहस है, इसे केवल दुस्साहस ही वहन कर पाता है। प्रेम को केवल त्यागी ही सहन कर पाता है। प्रेम को केवल त्यागी ही सहन कर पाता है। प्रेम कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में अब आप सुनिए हर्षिता पंजारिया की एक प्रेम कविता। उनकी कविता का शीर्षक है प्रेम में ठगी हुई स्त्रियां। प्रेम में ठगी हुई स्त्रियों की पवित्रता चढ़ा दी जाती है चरित्रता की सूली पर। प्रेम में ठगी हुई स्त्रियों की पवित्रता चढ़ा दी जाती है चरित्रता की सूली पर। स्पर्श की अनुभूति सीमित रही तो मात्र देह तक। स्पर्श की अनुभूति सीमित रही तो मात्र देह तक। बंद पलकों को माना गया पर्याय चुंबनों का। स्पर्श की अनुभूति सीमित रही तो मात्र देह तक। बंद पलकों को माना गया पर्याय चुंबनों का। फिर भी देना नहीं चाहती, फिर भी देना नहीं चाहती चरित्रहीन स्त्रियां अपने निश्चल प्रेम का प्रमाण। फिर भी देना नहीं चाहती चरित्रहीन स्त्रियां अपने निश्चल प्रेम का प्रमाण। पर पुरुष मांगता आया है प्रमाण, कभी उभारों से तो कभी गहराइयों से। फिर भी देना नहीं चाहती चरित्रहीन स्त्रियां अपने निश्चल प्रेम का प्रमाण। पर पुरुष मांगता आया है प्रमाण, कभी उभारों से तो कभी गहराई से। जिसे जितना उतारा उसने उतना ही ठगा, जिसे जितना उतारा उसने उतना ही ठगा। कभी स्वप्न में तो कभी स्मृतियों में। जिसे जितना उतारा उसने उतना ही ठगा, कभी स्वप्न में तो कभी स्मृतियों में। प्रेम की ऐसी लालसाएं जो दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य थी, ने ठगा उन समूची स्त्रियों को जिन्होंने नहीं मांगा कभी चुटकी भर सिंदूर भी। प्रेम की ऐसी लालसाएं जो दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य थीं, ने ठगा उन समूची स्त्रियों को जिन्होंने नहीं मांगा कभी चुटकी भर सिंदूर भी। स्त्रियों को ठगने से पूर्व समझ लेना कायरता नपुंसकता का निशानी है। स्त्रियों को ठगने से पूर्व समझ लेना कायरता नपुंसकता की निशानी है। और ठगी हुई स्त्रियां पराकाष्ठा है समर्पण की। स्त्रियों को ठगने से पूर्व समझ लेना कायरता नपुंसकता की निशानी है। और ठगी हुई स्त्रियां पराकाष्ठा है समर्पण की। जिसे जितना उतारा उसने उतना ही ठगा, कभी स्वप्न में तो कभी स्मृतियों में। प्रेम की ऐसी लालसाएं जो दृश्यमान होते हुए भी अदृश्य थीं, ने ठगा उन समूची स्त्रियों को
जिन्होंने नहीं मांगा कभी चुटकी भर सिंदूर भी। स्त्रियों को ठगने से पूर्व समझ लेना, कायरता नपुंसकता की निशानी है और ठगी हुई स्त्रियां पराकाष्ठा है समर्पण की, और ठगी हुई स्त्रियां पराकाष्ठा है समर्पण की। प्रेम कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में अब आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री ज्योति रीता की कविता। उनकी कविता का शीर्षक है वो विरक्ति से भरा हीन प्राणी था। वो रस्सी खींच रहा था, वो चाहता भी था खुल जाए रस्सी की गांठ, पर वो रस्सी के सिरे तक पहुंचने का रास्ता लगभग भूल चुका था। भूला तो वो अदब और आप भी था। वो रस्सी खींच रहा था, वो चाहता भी था कि खुल जाए रस्सी की गांठ, पर वो रस्सी के सिरे तक पहुंचने का रास्ता लगभग भूल चुका था। भूला तो वो अदब और आप भी था। बेकसूर था वो, बेकसूर था वो, कसूर बस इतना, बित्ता भर गांठ खोलने में लगातार नाकामयाब रहा। बेकसूर था वो, कसूर बस इतना, बित्ता भर गांठ खोलने में लगातार नाकामयाब रहा। असफल दिनों का पाप सिर चढ़कर बोलता है, असफल दिनों का पाप सिर चढ़कर बोलता है। लाख जतन कर हत्या का पाप छुपाया नहीं जा सकता। वो किस्मत से भाग रहा था, तय था लौटना। वो किस्मत से भाग रहा था, तय था लौटना। किस्मत से हारा आदमी चाह कर भी दूर तक नहीं भाग पाता। वो कालिक जो सफेद दिन में चढ़े थे, वो कालिक जो सफेद दिन में चढ़े थे, वो बिना हूल हिज्जत के साफ कर देना चाहता था, परंतु आत्मा पर लगे दाग को मिटाने में असफल रहा था। हर खेप में भार दुगना हो जाता। वो कालिक जो सफेद दिनों में चढ़े थे, वो बिना हूल हुज्जत के साफ कर देना चाहता था, परंतु आत्मा पर लगे दाग को मिटाने में असफल रहा था। हर खेप में भार दुगना हो जाता। वो आदमी अवसरवादी जान पड़ता था। बूचड़ खाने से खींच लाया था कुछ वक्त, बुरकता था वो वक्त पर महीन रेखाएं। शैथिल्य अवस्था में मांगता था पानी की कुछ बूंदें। वो आदमी अवसरवादी जान पड़ता था। बूचड़ खाने से खींच लाया था कुछ वक्त, बुरकता था वो वक्त पर महीन रेखाएं। शैथिल्य अवस्था में मांगता था पानी की कुछ बूंदें। वो विरक्ति की भराहीन प्राणी था। वो विरक्ति से भराहीन प्राणी था। मोह के धागों से जबरन गांठ का खेल खेलता और दुख पर खिलखिलाकर हंसता। वो विरक्ति से भराहीन प्राणी था। मोह के धागों से जबरन गांठ खोल खेलता और दुख पर खिलखिलाकर हंसता। कायदे से वो बेगरज आदमी आसरा चाहता था।
प्रेम के महीन धागों से खेलता आदमी एक दिन बेदखल होता है प्रेम स्वाद से। कि प्रेम के महीन धागों से खेलना हृदय विषाद पर आघात है। वह विरक्ति से भरा हीन प्राणी था। मोह के धागों से जबरन गांठ का खेल खेलता और दुख पर खिलखिलाकर हंसता। कायदे से वो बेगरज आदमी आसरा चाहता था। प्रेम के महीन धागों से खेलता आदमी एक दिन बेदखल होता है प्रेम स्वाद से। कि प्रेम के महीन धागों से खेलना हृदय विषाद पर आघात है। कि प्रेम के महीन धागों से खेलना हृदय विषाद पर आघात है।